एक बात याद रखना कि कोई भी चीज है ना, दुनिया में कोई भी चीज अब किसी चीज को रोकने का काम करता है, क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस कहलाता है। अब रेजिस्टेंस देखो, मान लो हम लोग के पास जैसे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है ना। अब जैसे मान लो कि एक नल है ना, और वहां पर मैंने एक यहाँ पर लगा के वो रोकने वाला नहीं होता है पार्क, अगर उसको भी रोकने कर दो तो भी क्या है, इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो उसी तरीके से करंट को भी एक रोकने का काम करता है, जिसे हमने इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहते हैं। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि जो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, हाँ यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? ओम। क्या होता है? ओम होता है। या इसको ऐसे लिखो, ओम मत समझना शंकर जी वाला, तो ध्यान दो। तो यहाँ पर ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, लेकिन ध्यान देना कि जैसे कि हम बैटरी को भी या किसी चीज को जोड़ते हैं, दो क्रम होता है, एक सीरीज कनेक्शन और एक पैरेलल कनेक्शन, है ना। तो जो सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन होता है, उसी तरह से रेजिस्टेंस को भी हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो एक सीरीज जो श्रेणी जिसे कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम, है ना। श्रेणी क्रम और सीरीज कनेक्शन जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो ध्यान देना पहली बात, रेजिस्टेंस का जो साइन होता है, रेजिस्टेंस का जो साइन होता है वो क्या होता है? ये वाला, ये जहां भी दिखाई दे क्या समझोगे? रेजिस्टेंस का साइन है। तो अब बताओगे यहाँ पर कि जो सीरीज में जोड़ना है, तो मान लो कि देखो एक बैटरी है मेरे पास, कर समझ लो, एक बैटरी मतलब सेल है, एक सेल है, दो सेल है, तीन सेल है। अब सब जब मिल जाएगा तो क्या कहलाएगा? ये बैटरी कहलाता है। तो ये जोड़े कैसे? इसका देखोगे, ये निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, ऐसे चल रहा है। हाँ। इसे सीरीज कनेक्शन। तो अगर उसी तरीके से हम सीरीज में जोड़ते हैं तो दो रेजिस्टेंस, मान लो यहाँ पर तीन रेजिस्टेंस मेरे पास है, तो इसको फिर मिला दो। मान लेते हैं एक है मेरे पास R1, ठीक है, एक है R2 और एक है R3। तीन रेजिस्टेंस हम मान के चल रहे हैं। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, ठीक है। तो अगर मैं इसे किसमें जोड़ूं? श्रेणी यानी सीरीज में जोड़ दूं। सीरीज कनेक्शन में कह रहे हैं, इसको कैसे जोड़ते हैं? तो यार ना, इसको ऐसे, मान लो कि इसका A पॉइंट है, इसका B पॉइंट है, इसका A पॉइंट है, इसका B पॉइंट है, इसका A पॉइंट है, इसका B पॉइंट। मतलब हर रेजिस्टेंस का दो पॉइंट होगा, स्टार्टिंग और एंडिंग। तो स्टार्टिंग हम A मान रहे हैं, एंडिंग को B मान रहे हैं। तो एक रेजिस्टेंस ऐसे हो गया, दूसरा रेजिस्टेंस ऐसे हो गया, और तीसरा रेजिस्टेंस ऐसे हो गया। मतलब इसका A पॉइंट, इसका B पॉइंट, इसका A पॉइंट, इसका B पॉइंट, इसका A पॉइंट, इसका B पॉइंट। यार ना, एक रेजिस्टेंस का एंडिंग पॉइंट या दूसरे पॉइंट पहले रेजिस्टेंस फर्स्ट पॉइंट से क्या किया जाए? जोड़ दिया जाए, ठीक है। और इसका एंडिंग पॉइंट दूसरे के एंडिंग पॉइंट से कर देंगे। तो ये R1, R2, R3, ये जो कनेक्शन कहलाएगा, ये क्या कहलाता है? मेरा सीरीज कनेक्शन कहलाता है। मतलब कहीं फोटो में देखने को मिलेगा तो इससे समझना है किसमें जुड़ा हुआ है? सीरीज में जुड़ा हुआ है। ऐसे हम क्वेश्चन करा देंगे। लेकिन अब बताओगे, इसका अगर मैं मान लो टोटल रेजिस्टेंस निकालना हो, RT निकालना हो, RT में ऐसे कैसे लिखते हैं? टोटल रेजिस्टेंस, मतलब जो पहले बात बोलते हैं उसको नीचे लिखते हैं और अंतिम वाले को बाद में लिखते हैं। जैसे देखो काइनेटिक एनर्जी, तो एनर्जी और यहाँ होता है ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। फिर हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं, तो क्या उसे पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो, लेकिन हम लोग लिखते हैं कैसे पसंद करते हैं? ये वाला पोटेंशियल एनर्जी से लिखा जाता है। तो RT का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो कहने का मतलब जब हम सीरीज में जोड़ते हैं, यार ना, कोई चीज को सीरीज जोड़ते हैं क्या होता है? उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। कोई चीज को सीरीज में जोड़ोगे, चाहे तुम सेल को जोड़ोगे बैटरी का, तो उसका वैल्यू क्या, वोल्टेज का बढ़ जाता है। उसी तरीके से ध्यान देना, तो जो RT हम कर रहे हैं यहाँ पर R1 प्लस R2 प्लस R3, इससे जैसे जितना है हम क्या मान लेते हैं? Rn। अब जितना मेरे पास रेजिस्टेंस होगा सबका सम कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? यहाँ पे किस छूट रहा है क्या? प्लस यहाँ से और यहाँ प्लस, ठीक है। तो इस तरह से मेरा क्या कहलाएगा? ये सीरीज में कनेक्शन कहलाएगा। किसमें कहलाएगा? सीरीज यानी श्रेणी क्रम में सजा दिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक ले लो तो क्वेश्चन इसी पे कि मान लो मेरे पास रेजिस्टेंस है R1, मेरे पास मान लो कि 5 ओम है, R2 मेरे पास क्या है? 6 ओम है। चलो ठीक है, 6 ओम है, कुछ भी मान लो। R3 बराबर कितना मान लेते हैं? 4 ओम मान लेते हैं। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पर RT अगर निकालना हो टोटल रेजिस्टेंस, तो फॉर्मूला क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3, तीन तक ही रखेंगे।
अब ध्यान दोगे R2 कितना, R1 कितना है 5 ओम प्लस 6 ओम प्लस 4 ओम, कितना हो गया टोटल देखो तो 11 4 कितना हो गया 15 ओम्स। तो इस तरह से हम क्या किए, जब इसको जोड़े तो कितना मिल गया मेरा 15 ओम्स मिल गया, मतलब ये रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो गया बढ़ गया। तो अगर मान लो कि कोई सर्किट है, अगर उसमें से करंट फ्लो हो रहा है और करंट चाहते हो कम फ्लो हो, वोल्टेज कम फ्लो हो, तो रेजिस्टेंस को किसमें जोड़ दो, सीरीज में जोड़ दो, तो वोल्टेज क्या करेगा कम करेगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा सीरीज। क्या हमने देखा यहाँ पर इसका ऐसा यूनिट कि सब रेजिस्टेंस होता है क्या होता है ओम होता है, साइन तो तुम्हारा ये होता है, लेकिन जो रेजिस्टेंस का कनेक्शन जो होता है कितने टाइप्स का होता है, दो टाइप्स का होता है। ठीक है, पैरेलल और सीरीज। पैरेलल और सीरीज होता है। चलो देखो तो उस पे किसको हम लोग दूसरा नंबर को दूसरा हम किसमें कर रहे हैं, पैरेलल कनेक्शन, यानी समानता। पैरेलल कनेक्शन यानी समांतर क्रम। अब याद है ना, जो समांतर क्रम में हम जोड़ते हैं इसमें का रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होगा कम हो जाता है। तो अब इसमें कुछ नहीं, ध्यान देना कि मान लो मेरे पास एक रेजिस्टेंस ये है, दो है, तीन है, तीन रेजिस्टेंस मेरे पास है। तो जब सीरीज में जोड़ते थे तो ऐसे जोड़ते थे, लेकिन जब हम पैरेलल में जोड़ेंगे तो एक्चुअली इसका एक पॉइंट हर किसी का एक पॉइंट से जुड़ेगा, माने इसका फर्स्ट पॉइंट सेकंड वाला का फर्स्ट पॉइंट और थर्ड वाला का भी फर्स्ट पॉइंट से जुड़ेगा। इसका मतलब जो रेजिस्टेंस 1 है उसका सेकंड पॉइंट, रेजिस्टेंस का भी सेकंड पॉइंट और रेजिस्टेंस 3 का भी सेकंड पॉइंट से एक साथ जुड़ेगा। ठीक है, तो उससे कनेक्शन क्या कहते हैं हम लोग पैरेलल कनेक्शन। जैसे सोचोगे यहाँ पर कि एक रेजिस्टेंस मेरे पास ये R1 था, ये मेरा R2 R3, ये R3, इसका ए पॉइंट ए पॉइंट ए पॉइंट, ये सारे ए पॉइंट में है। ठीक है, तो सारे को क्या करेंगे एक जगह मिला देंगे। ठीक है, और सारे इसको बी वाले को एक जगह मिला देंगे। तो अब ये जो कनेक्शन कहलाएगा वो कनेक्शन क्या कहलाएगा, पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन कहलाएगा। ये हो जाएगा मेरा R1 R2 R3। अब यार ना इस R1 R2 में रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है कम हो जाता है, लेकिन ज्यादा टाइम तक चलता नहीं। तो कैसे हो गया ना तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी मतलब हम जब सेल बढ़ाएंगे तो सेल में जब पैरेलल में जोड़ोगे तो मतलब उसका क्या होता है वोल्टेज सेम रहता है, लेकिन इसका एम्पियर क्या होता है काफी देर तक चलता है, वो मतलब बैकअप अच्छा देता है, वो अलग हो जाएगा। रेजिस्टेंस पढ़ रहे हैं तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा इसमें इसका वैल्यू कम हो जाता है ना। चलो एक क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं क्या क्या दोस्तों एग्जांपल बता दो। इसमें था 5 4 6 है। मानो यहाँ पर R1 कितना है 5 ओम, R2 कितना है 6 ओम, R3 कितना मान लो 4 ओम, यही था ना। जब इसको हम सीरीज में जोड़ेंगे तो यार ना यहाँ पर जो पैरेलल कनेक्शन होता है तो हमने क्या बताया था RT निकाल बताया था ना, कितना होता है यहाँ पर जब इसका RT मतलब टोटल रेजिस्टेंस जब इसका निकालेंगे, जब से उसका निकाले थे R1 + R2 + R3, तो इस तरह से इसका भी कितना होगा, इसका फॉर्मूला तो 1/R1 प्लस इसका रेशो होगा ना 1/R। ठीक है, 1/R2 + 1/R3 प्लस डैश 1/Rn है ना। इस तरह से इसका क्या होता है कनेक्शन का वैल्यू होता है। अब देखोगे जब इसको हम जोड़ेंगे तो 1/R ये हो जाएगा 1/R, मतलब कैपिटल R लेके चल रहे हैं, स्मॉल r लेके चल रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, RT में लेके चल रहे हैं टोटल रेजिस्टेंस। तो जो वैल्यू होता है लास्ट में प्लट देंगे 1/R का वैल्यू चाहिए, हमें रेजिस्टेंस का वैल्यू चाहिए तो प्लट देंगे उसको, कितना हो जाएगा 1/5 + 1/6 + 1/4 कितना हो जाएगा इसका देखो तो एलसीएम कितना हो रहा है 2 4 60। ठीक है, क्या ले चलोगे यहाँ पर 60 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 60 से सारे नंबर क्या कर रहे हैं उसको काट दे रहे हैं। अब बताओ कितना कटेगा यहाँ पर 12 बार में, कितना कटेगा 10 बार में, और ये कितना कटेगा 15 बार में, है ना। तो अब बताओगे यहाँ पर जो वैल्यू मिला 1/RT जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 15 27 10 37 बट्टा कितना 60 ओम कितना मिल रहा। लेकिन बताओ ये आंसर होगा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 1/RT है, हमें तो RT का वैल्यू चाहिए। जब हम RT का वैल्यू निकालेंगे, जब ये पलट गया तो भी क्या होगा पलट जाएगा 60/37 ओम। ठीक है, और ये मेरे क्या होता है आंसर होता है। तो अब इसे मान लो देखो एक्चुअली हम लोग अपने वजह सेट किए हैं, हम लोग अपने वजह सेट किए हैं, तो इसमें जाहिर सी बात कुछ ना कुछ आंसर आएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा कि इसमें 60
और इसमें जो लोग डिवाइड कितना जाएगा लगभग 0.9 समथिंग जाएगा इस तरह से, है ना, इतना लगभग इसका आंसर जाएगा सपोज मान लो। और जब उसको हम लोग जोड़े थे किस कनेक्शन को, ठीक है, और उसमें जोड़े कितना आया था तुम्हारा 15 ओम, कितना आया था 15 ओम। देखो जाहिर सी बात है कि इसको जोड़े थे मतलब 1 से नीचे चला गया और ये 15 हो गया, तो जब हम सीरीज में जोड़ते हैं तो क्या होता है रेजिस्टेंस की संख्या बढ़ जाती है और पैरेलल में क्या होती है घट जाती है, ठीक है। तो ये बस ध्यान देना है कि रेजिस्टेंस को जोड़ा कैसे गया है। अब चलो एक कनेक्शन देते हैं यहाँ पर थोड़ा समझने के लिए, तो उससे पहले हम पढ़ते से पहले मैं यहाँ पढ़ा देंगे तुम लोग का तो वोल्टेज रेजिस्टेंस क्या होता है। तो एक समान कनेक्शन दे रहे हैं डायग्राम में इसमें हम, ठीक है, डायग्राम से बेटर समझ आएगा। यहाँ पे बता किसका साइन है, ये बैटरी का, ठीक है। और मान लेते हमने यहाँ पे लगा दिया स्विच, ठीक है। अब याद रखो कि यहाँ पर एक कनेक्शन हम करने जा रहे हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसका मान लेते हैं 4 ओम, इसका मान लेते हैं 3 ओम, इसका मान लेते हैं 2 ओम। तो कह रहा है यहाँ पर पॉइंट ए हम दे दे रहे हैं यहाँ पर और पॉइंट बी, तो ए और बी में टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो अब क्या करोगे, ध्यान देना यहाँ पर कि जो भी है पहले सीरीज में कौन है, तो टोटल रेजिस्टेंस किस में है सीरीज में है, और ये दोनों इसके अपेक्षा क्या है पैरेलल में है। तो पहले सीरीज का काम खत्म कर लो, कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 ओम प्लस 3 ओम, कितना हो जाएगा 7 ओम। तो 7 ओम तो मतलब इसका भी हो गया। अब ये 7 ओम मतलब इसको लिख सकते हैं ऐसे कि ये जो है 2 ओम और ये जो है कितना है ये 7 ओम, ये निकल रहा है मेरा रियल में, ठीक है। अब बताओ कैसे दिखने लगा, अब पैरेलल में हो गया। तो अब इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि अब इसको जोड़कर हम ऐसे लिखते हैं दोनों पॉइंट दोनों से टच है, देखो क्या मेरा पैरेलल में, तो इसका वैल्यू क्या होगा 1/RT निकालेंगे, इसका वैल्यू क्या होगा 1/2 प्लस 1/7, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 14 प्लस 7 प्लस 2, इसका वैल्यू कितना होगा 9/14, यानी RT इज 14/9। तो इस तरह से इसका क्या होगा टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा, पैरेलल का टोटल रेजिस्टेंस, पैरेलल नहीं बाबू, इस पूरे सीरीज का ए और बी का कितना निकल गया, देखो मैंने सिर्फ निकाला ये दोनों पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस 7 हो गया और ये दोनों पॉइंट इसके साथ क्या है पैरेलल में है। जब पैरेलल से कंबाइन किए तो हमने मेरे पास यहाँ पर क्या था ए और यहाँ पर क्या है बी, तो दोनों के बीच में टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल चल रहा है, तो पैरेलल वैल्यू क्या होता है 1/R1 1/R2 से जोड़ते हैं, जो कितना है मेरा ये, और इसको क्या किया प्लस में, मेरा आंसर ये आ गया। लेकिन आप ध्यान दोगे कि ये सारे क्वेश्चन तो बस रेजिस्टेंस से थे, ये सारे क्वेश्चन किससे थे रेजिस्टेंस से थे। लेकिन अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आता है कि करंट फ्लो किया गया है, उसमें कितने करंट फ्लो हो रहे हैं, तो सर करंट से भी कुछ रिलेटेड है तो क्वेश्चन, क्योंकि रेजिस्टेंस का सिर्फ था। चलो अब बताओ थोड़ा सा कि करंट क्या होता है, करंट हो गया वोल्टेज हो गया, तो हम बताए थे पहले करंट माने करंट जो एक पानी है और वोल्टेज उसको क्या करता है मारता है, वोल्टेज खाली मारता है, करंट खाली बहता है, करंट बह रहा है, लेकिन वोल्टेज क्या करता है उसको प्रेशराइज करता है कितना फास्ट जाना है। जैसे मान लो कि एक नल है, यहाँ पानी बताए थे कि ये पाइप है, इस पाइप में क्या बह रहा है करंट बह रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ इसकी हाइट बता रही है कितनी हाइट से रहा हो तुम्हारा वोल्टेज कहलाएगा, जितनी हाइट से आएगी प्रेशर उतना हाई रहेगा। या मान लो कि वोल्टेज का सब मोटर है, मोटर क्या कर रहा है पानी को धक्का दे रहा है जोर से, इस तरह से कहना करता है। और लेकिन अब चलते थोड़ा सा करंट को समझने पर, तो यहां समझोगे पहले कि जो V इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है IR, क्या होता है V इक्वल टू IR, मतलब वोल्टेज इक्वल टू है ना करंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के बारे में हम सीख गए कैसे निकलता है, कभी रेजिस्टेंस निकालेंगे। अभी I और V के बारे में बस सीखना है। तो वोल्टेज भी समझ आ रहा है, करंट भी समझ आ रहा है, लेकिन आप समझो कि यहाँ पर क्या होता है, बता एक फॉर्मूला मान लो कि V इक्वल टू IR हो गया, यदि I चाहिए तो इसको अगर I निकालना हो तो डिवाइड में डालो R बाय निकाल लेंगे, हाँ R बाय V कर लेंगे, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस इससे निकालना हो तो V बाय I कर ले, है ना। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, हाँ सीढ़ी से तुम्हारे पास ये चीज याद होना चाहिए। तो अब इसका क्वेश्चन किस तरह से रिलेटेड करता है उसको ध्यान देना।
कि मान लोगे एक रेजिस्टेंस है, सर आई इक्वल टू वी बाय आर होगा कि आर बाय वी होगा? बेस का क्या करता है वो नहीं, आई इक्वल टू आई इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर ना, हाँ आई इक्वल टू क्या भी भाई होगा, वही हम सोच रहे यहाँ पर ठीक है ना। तब तो रेजिस्टेंस वो गलत है का, इधर इनटू में भी इक्वल टू आर चाहिए। 3 ओम और 4 ओम, ठीक है। मान लेते हैं वोल्टेज कितना दे रहे हो यहाँ पर, 12 वोल्ट मैंने सप्लाई की है, 12 वोल्ट मैंने क्या कर दी, सप्लाई कर दी। अब ये क्वेश्चन रहेगा, जब करंट ऐसे बहता है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव, हाँ, तो अब क्वेश्चन ये रहेगा तुम्हारा कि इस पे कितना करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, ठीक है। इसमें से पूछेगा कि इस रेजिस्टेंस पे कितना करंट फ्लो हो रहा है, मतलब कितना आई का वैल्यू है। तो पहले बताओ, ये यहाँ पर सिर्फ हम इस पॉइंट की बात करेंगे। तो मेरा क्वेश्चन क्या रहता है, फ्रॉम रेजिस्टेंस 3 ohms हाउ मेनी करंट्स फ्लो देयर, है ना। तो पहले बताओ वोल्टेज कितना है, 12 वोल्टेज यहाँ पर हो गया। रेजिस्टेंस कितना है, बस 3 ओम लेके चलेंगे क्योंकि हम एक के बारे में बात कर रहे हैं। और पूछ क्या रहे हैं, कितना करंट पास कर रहा है, माने इस रेजिस्टेंस से कितना करंट पास कर रहा है। तो अब बताओगे यहाँ पर I बराबर फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल टू V वी बाय आर, I इक्वल टू V बाय R। बताओ वोल्टेज कितना है, वोल्टेज है मेरा 12, अब करंट रेजिस्टेंस कितना है, 3, 6 होगा, 6 का हमारे नोट्स में आ जाएगा, और 4 होगा, है ना। अब एक बार यार 4 1 एम्पियर कहलाएगा, हाँ एम्पियर है ना। तो एक बात याद रखना कि यूनिट भी लिख लो साथ में कि वोल्टेज का जो यूनिट होता है वो V ही होता है ना। वोल्टेज का यूनिट हमेशा V रहता है, मतलब V मतलब वोल्ट है। यहाँ पर एक्चुअली ऐसे इसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, वोल्टेज को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब यहाँ पर I का जो रेजिस्टेंस यूनिट होता है एम्पियर होता है, और रेजिस्टेंस का तो पता ही है, ओम है ना। ये कूलाम ऐसा ही यूनिट हो गया तुम्हारा। अब ये ध्यान देना बात को कि यहाँ पर ऐसा यूनिट हम समझ गए। अभी बताओ कि हम लोग यहाँ पर बताए थे, चलो इसमें जो कुछ एक्स्ट्रा चीज ही बता दे रहे हैं साथ में, कि जो वोल्टेज को जो वोल्टामीटर होता है, मीटर की थोड़ा बात कर लेते हैं। वोल्टामीटर देखो ना, मतलब कि उसका साइन कुछ देखो, दो तुम्हारे मीटर तुम्हें मिलेंगे देखने को, एकदम सेम टू सेम फिगर का रहते हैं, सेम टू सेम फिगर के रहते हैं, हाँ, है ना। इसमें भी कुछ रीडिंग इस तरह से लगा होता है, इसमें भी रीडिंग सेम लगा रहता है ना। इसमें भी कंपास मीटर रहता है यहाँ पर इंडिकेटर करने वाला, इसमें भी होता है इंडिकेटर करने वाला। अब इसे तुम देखो, मान लो ये 2 पॉइंटेड है, इसका टर्मिनल कितने हैं, 2 टर्मिनल है। तो दोनों टर्मिनल में हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो है मेरा ये कौन सा मीटर, ये कौन सा मीटर है। तो इसे देख के नहीं पहचानोगे, इसके अंदर जो लिखा होता है, अगर A लिख दिया तो A मीटर और V लिख दिया तो वोल्टमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन बहुत बार पूछ भी देता है कि वोल्ट मीटर को, जो वोल्टामीटर होता है, जो एमीटर वोल्टामीटर, इसको सजाया किस में जाता है, मतलब जो कनेक्शन होता है उसमें लगाते कैसे, सीरीज में लगाते हैं कि पैरेलल में लगाते हैं। तो ये बता, कोई वोल्टेज नापने के लिए हमें प्लस और माइनस दोनों होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें कोई जरूरत नहीं होती है। तो जब नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, इसको एक ही कनेक्शन है, एक जो तार होता है मेन तार, फेज वायर जो होता है, उसमें लगा दोगे, उसमें करंट कितना बह रहा है पता चल जाएगा। अब वोल्टेज कितना बह रहा है उसको इसमें लगाना पड़ता है। तो याद रखना कि इसको लगाने के लिए हम लोग इसमें लगाते हैं सीरीज में, है ना, श्रेणी यानी सीरीज में। इसको किसमें लगाते हैं, समांतर, समानांतर, यानी यहाँ पे समानांतर, यानी हम कह सकते हैं ना पैरेलल साइन है, ठीक है। 11 में समझना पैरेलल साइन है। तो इसको हमेशा वोल्टेज मीटर को, वोल्टामीटर को हमेशा किसमें लगाते हैं, पैरेलल कनेक्शन करते हैं, और एमीटर को हमेशा किसमें करते हैं, सीरीज कनेक्शन करते हैं, है ना। इसको हम थोड़ा समझा देंगे, पहले इसमें समझ ले एक बार। अब यहाँ ध्यान दोगे कि अब तो क्वेश्चन था कि इस 3 ओम से, इस 3 रेजिस्टेंस से कितने करंट पास कर रहे हैं, तो कितने का पास कर रहे हैं, 4 एम्पियर का, मतलब करंट वहां से पास कर रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है पूरी करंट में, ये मान लो ये पॉइंट ए है और ये मान लो पॉइंट बी है, सपोज करोगे यहाँ पर कि ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है, तो बोलेंगे ए और बी, मतलब बी पॉइंट पे कितने करंट पास करेंगे, ठीक है। बी पॉइंट पे कितने करंट पास करेंगे, तो मतलब करंट यहाँ से पास करके जाएगा तब ना, तब तक करंट क्या करेंगे लोग, है ना, रोकने काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो अब वहां पर रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या लेंगे हम, अब रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोग क्या लेके चलेंगे, यहाँ चलो समझना। अब रेजिस्टेंस का कितना हो जाएगा टोटल, किसमें है बाबू, इस सीरीज में है, किसमें है, ये सीरीज में है।
तो आरटी हम निकालने के लिए मान लेते हैं R1 कितना है यहाँ पर 3 ओम, 7 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा R2 बराबर 4 ओम, यानी टोटल रेजिस्टेंस बराबर R1 प्लस R2 R2 बराबर, देखो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, थोड़ा लिखना पड़ जाएगा, ठीक है। 3 + 4 = 7 ओम मेरे निकल गया। और बताओगे रेजिस्टेंस का वैल्यू तो निकल गया, करंट का वैल्यू हमें निकालना है। चलो वोल्टेज निकलते हैं, वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट ही है, हमें क्या निकालना है करंट का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अब बताओगे फार्मूला जो लगेगा वही फार्मूला लग रहा है, लेकिन अब जो फार्मूला लग रहा है यहाँ पर बताओ I क्या होगा, I क्या होगा V/R। बताओ वोल्ट कितना है 12, रेजिस्टेंस कितना हो गए अब 7 हो गए, है ना। तो इसका आंसर लगभग कितना जाएगा 15.41 समथिंग, इस तरह से कह सकते हो, इतना एम्पियर का करंट यहाँ पर फ्लो होगा। अब बताओगे कि जब एक रेजिस्टेंस था तो करंट इतना बहता था, रेजिस्टेंस की संख्या बढ़ा दी तो करंट की संख्या क्या हो गया घट गया, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना वोल्टेज यहाँ भी वही है और यहाँ भी वही रहेगा, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज आजकल समान चल रहा है। अब यहाँ वैल्यू बैठा लोगे आराम से आ जाएगा। ओ एक रहेगा तो ज्यादा प्यारा था, हाँ, और 2 को लगा दिया देखो और तो इसके बाद हमेशा आना है कि जो वोल्टमीटर होता है उसको किस में लगाते हैं, वोल्टेज को किस में लगाते हैं पैरेलल में, और एमीटर को सीरीज में। क्वेश्चन तो एमसीक्यू तुम्हारा पूछ ही देता है कि किस में सीरीज में लगाते हैं या वोल्टेज मीटर, ठीक है। अब जो थोड़ा सा इसे क्वेश्चन थोड़ा सेकंड टॉप करते हैं, देखते क्या होता है। वोल्ट पैरेलल हो गया, फिर दोनों को जोड़ के कहाँ दोनों को जोड़ के, तब तो सर ऊपर भी नीचे भी जोड़ना होगा, दोनों का सेम आ जाएगा, सीरीज को पैरेलल में कर देंगे और ये पहचान से जोड़ता है। तीसरा क्वेश्चन सही रहेगा। Two ohm, 3 ohm, 4 ohm, 5 ohm, 3 ohm, 2 ohm, ठीक है। ये क्या है आई, और ये क्या है बैटरी, सेल और बैटरी से नहीं आता है, सेल एक होता है, दो चार सेल मिला दोगे तो बैटरी क्या है। जो हमारे घर बड़ा सा बैटरी होता है ना, उसे बैटरी क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे सेल लगे होते हैं। बोले सेल तो दिखता नहीं है तो कोई खोल के चेक करना, एकदम प्लेट लगा होता है सेल, उसमें पानी डाल के उसको ठंडा रखते हैं डिस्टिल वाटर, ठीक है। देखोगे अगर मैं बात करूं यहाँ पर वोल्टेज की जगह पे कितना दे रहा हूँ यहाँ पर, मान लो के चलो 12 वोल्ट ही दो, ठीक है। वोल्टेज कितना दे रहे हैं 12 वोल्ट ही दे रहे हैं। अब मान लो कि ये पॉइंट यहाँ पर हम ए दे रहे हैं और यहाँ पर दे रहे हैं बी, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि जब करंट पास कर रहा है तो जब बी पॉइंट पे कितना करंट निकलेगा, और तब तो सर तो पहले रेजिस्टेंस को सुलझाओ, पहले VR4 को जोड़ना होगा। तो अगर मैं टोटल आरटी निकालूं यहाँ पर, पहले सीरीज में जोड़ो, ये दोनों को जोड़ दे रहे हैं यहाँ पर। एक R1 मान लो कितने मानते हैं हम लोग 3 + 4, इसको जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पर 7 ओम। अब मान लो R2 अगर मानना है तो इसको भी जोड़ लेते हैं एक बार, R1 R2 मान लेते हैं, कितना 3 + 2 = 5 ओम। अब ध्यान देना कि ये दोनों ही जुड़ गया, तो अब तो इसको किस में हो गया, दोनों पैरेलल में हो गया। पहले उसको कंप्लीट करेंगे, वो जो मिलेगा फिर इसको जोड़ेंगे साथ में, एकदम देखो माइंड में एकदम फिगर को ड्रॉ करते जाना, क्योंकि जब इसको हम जोड़े तो ये सीरीज में था जोड़ दिए, ये सीरीज में जोड़ दिए, तो लगभग कुछ ये इस तरह से दिखाई देगा, ये कुछ इस तरह से दिखाई देने लगा, है ना, कुछ ये इस तरह से दिखाई देने, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, अच्छा नहीं दिखाई देता। यहाँ पे कितना गया तुम्हारा, ये हो गया 5 ओम और ये हो गया 7 ओम। अब पहले इसको जब जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, सीरीज में बन जाएगा, एक सीरीज लाइन बन जाएगा, सिंगल वही करने जा रहे हैं, फिर पूरा सीरीज को कर देंगे, है ना। तो अब बताओगे फिर एंड नाउ अगर मैं जोड़ने की कोशिश करूं दी आरटी बराबर, यहाँ पर मैं बात करूंगा आरटी किसका, R1 + R2 का ले चल रहे हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है किसमें है सारे, सीरीज में है। चलो ऐसे नहीं लिखेंगे,
R1 and R2 इन आ किसमें कनेक्शन? पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन है ना। चलो उसमें मत लिखना, तुम्हें मैथ चल नहीं चल रहा है, पैरेलल पे ही एक्सप्लेन देना। पैरेलल कनेक्शन। अब बताओगे, सो हम जब जोड़ेंगे 1 बाय आर R बराबर कैपिटल हम मान लेते हैं, हाँ है ना। R3 मानेंगे अब हाँ अब तो R3 चलेगा ना, R1 R2 तो हम समझ लिए, R1 है R2 है। अब जब इसको हम जोड़ेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा? 1/7 प्लस 1/5 कितना होगा? 35 प्लस हाँ 5 प्लस 7 5 और 7 12/35 मतलब इसको 1 पलट by- देंगे। हाँ, जब R3 का जब वैल्यू निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 35/12। ये मेरा R3 निकल गया, मतलब ये हटकर एक छोटा सा बन गया, हाँ इतना बट्टा इतना का वैल्यू मेरे पास निकल गया। फिर पूरा सीरीज का निकालेंगे। नाउ रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी बी। ए और बी का रेजिस्टेंस कैसा दिखाई दे रहा है? तो पहले बताओ क्या है। सीरीज तो ये है 2 ओम हाँ प्लस ये जो निकला बीच वाला निकला 35/12 35/12 प्लस 6 ओम, है ना। तो ये ओम में बाद में लिख देंगे यहाँ पर। ये तीनों का एलसीएम निकालेंगे ये 12 RT आया। यहाँ पे निकल गया मेरा टोटल रेजिस्टेंस, हाँ। ठीक है। एलसीएम 12 हाँ, एलसीएम कितना होगा? कुछ नहीं तो 1 है, तो एलसीएम हो जाएगा 12 कितना हो जाएगा? 12 दिन 24। ऐसा अरे हाँ, 12 का हाँ। ना यहाँ पर, और 12 का एक 35 ये 35 का 35 और 12 प्लस से जा यहाँ पर 12 छक्के 72, ठीक है। इतना आ गया। चलो अब इसको ऐड करते हैं, कितना बजे? 2 7 11 1 7 10 12 1 13/12, हाँ यानी मेरा टोटल रेजिस्टेंस जो निकलने वाला है ये कितना निकल गया? कितना एम्पियर? तो देख लो तो कितना हो रहा है तुम्हारा, लगभग में 12 के 12 घट जाएगा 1 11 पॉइंट ले जाओगे, सिर्फ पॉइंट यहाँ पर 12 दहां का 120 11 पॉइंट 110 12 96 12 लगभग इतना ले लेते हैं। इतना आ गया मेरा आर का बिल कितना निकल गया? लगभग इतना ओम्स निकल गया, मतलब पहले इतना मेहनत करवा देगा। अब पूछेगा कि बी पॉइंट पे कितना रेजिस्टेंस करंट फ्लो हो रहा है, इतना है ना। अब बताओ कि यहाँ पर V इक्वल टू तो 12 वोल्ट ही दिए हैं और पूछ रहे हैं I करंट पूछ रहे हैं। करंट का मान किस पे? एट पॉइंट किस पे? बी। बी में अगर पूछता है एट पॉइंट ए पे तो एक पॉइंट वही पे मिलेगा जो चल रहा है, 12 मिलेगा, है ना। करंट यहाँ पे वोल्टेज चल रहा है तुम्हारा वहीं पे, माने यहाँ से जब पास कर रहा है तो सारे चेंजेस हो रहे हैं। अब बताओगे कि जो यहाँ पर करंट निकालना है हमें, तो I इक्वल टू फॉर्मूला पता है V/R होता है। वोल्टेज मेरा 12 चल रहा है, ये चल रहा है 10.9 यहाँ पे चल रहा है। अब जब इसको काट कुट करोगे तो एक पॉइंट हटकर यहाँ पे 0 चल जाएगा, इसको हटाओगे तो 109 120 जब 1 हटाओगे तो बच जाएगा। सर निकाल तो किया ना सर B.10.90 इतना लिख सकते हो डायरेक्टली, हाँ है ना। कुछ और मान लो काट कुट कैसा लाना है तो क्या करोगे? तो लगभग कितना आ जाएगा? 120 में से डिवाइड कर 109 से एक बार में कटेगा 11 बचेगा तुम्हारे 110 फिर एक बार में लगभग कितने एम्पियर आ रहे हैं? कितने? 1.1 एम्पियर्स का वैल्यू यहाँ पर फ्लो हो रहा है। सर आप ये वाला बताए थे ना, ये वाला हमको थोड़ा बताइए।